दोस्तों, आज का वीडियो ध्यान कि एक ऐसी कुंजी के बारे में आपके लिए जानकारी देने की सोच से लाया गया है जो निश्चित ही अमूल्य है। बौद्ध धर्म में इसका एक अलग और विशेष महत्व है। जब योगी एक ध्यान अभ्यास शुरू करते हैं तो वे इसे अपने शारीरिक अभ्यास से अलग मानते हैं, लेकिन योग के कई पहलू, विशेष रूप से सांस का उपयोग, ध्यान के लिए केंद्रीय हैं। सांस इन विषयों में से एक है और सदियों से लोकप्रिय और प्रभावी दोनों साबित हुई है। इनमें आज हम विपश्यना ध्यान और आनापाना के संदर्भ में अवलोकन करेंगे। अंत तक जरूर बने रहे और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़े। दोस्तों, आनापाना विपश्यना ध्यान के अभ्यास में पहला कदम है। आनापाना का अर्थ है प्राकृतिक सामान्य श्वसन का अवलोकन, जैसा कि यह अंदर आता है और जैसा कि यह बाहर निकलता है। ये सीखना, उद्देश्य और वैज्ञानिक तकनीक है जो मन की एकाग्रता को विकसित करने में मदद करती है। सांस का अवलोकन ध्यान के लिए आदर्श वस्तु है क्योंकि यह हमेशा उपलब्ध है और यह पूरी तरह से गैर सांप्रदायिक है। आनापाना उन तकनीकों से बहुत अलग है जो सांस के कृत्रिम विनियमन पर आधारित हैं। आनापाना के अभ्यास या प्रस्तुति में कोई संस्कार या अनुष्ठान शामिल नहीं है। आनापाना सभी आयु समूहों में भय, चिंताओं और दबावों से निपटने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है। मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के अलावा आनापाना लोगों को खुद को बेहतर समझने में मदद करती है और उन्हें अपने स्वयं के दिमाग के कामकाज में एक अंतर्दृष्टि देती है। इसकी सादगी के कारण तकनीक को समझना और अभ्यास करना आसान है। विपश्यना ध्यान का लक्ष्य मन की एकाग्रता नहीं है, बल्कि मन को पूरी तरह से शुद्ध करना है। सभी मानसिक अशुद्धियों जैसे कि क्रोध, घृणा, जुनून, भय को मिटाकर। विपश्यना मन और शरीर, पदार्थ का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी को शरीर, मन और मानसिक अशुद्धियों को अनुभवात्मक स्तर पर पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो श्वसन की मदद से किया जाता है। श्वसन सचेत और अचेतन मन के बीच और शरीर की स्वैच्छिक और अनैच्छिक प्रक्रियाओं के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इस तकनीक का पहला चरण वर्तमान वास्तविकता के बारे में जागरूकता विकसित करना है। जीवन वास्तव में केवल वर्तमान में ही जी सकता है। जब कोई श्वसन देखता है तो कोई मन की प्रकृति को समझना शुरू कर देता है। मन बहुत क्षणभंगुर है, बहुत चंचल है। ये वास्तविकता बहुत स्पष्ट हो जाती है। ये कभी भी वर्तमान में नहीं रहता है, लगातार एक अतीत या भविष्य में भागने की कोशिश करता है जो अप्राप्य है। पिछले क्षण हमेशा के लिए चला गया है। यहाँ तक कि दुनिया में सभी धन के बदले में कोई भी उस क्षण को वापस नहीं ला सकता है। इसी तरह कोई भविष्य में नहीं रह सकता है। जब भविष्य वर्तमान हो जाता है तो तभी कोई इसमें रह सकता है। किसी ने नहीं सीखा है कि कैसे जीना है, किसी ने जीने की कला नहीं सीखी है। प्राकृतिक श्वसन का अवलोकन करके हम धीरे धीरे अपने दिमाग को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। अनापनसति एक ध्यान प्रणाली है जो बुद्ध द्वारा स्पष्ट रूप से सिखाई जाती है, जिसमें मनमौजी श्वास का उपयोग, समाधि, एक शांत और केंद्रित दिमाग और विपश्यना दोनों को विकसित करने के लिए किया जाता है। ये प्रथा बुद्ध को पूर्ण जागृति के लिए लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ध्यान का रूप है। यह अनापनसति सुत्त पर आधारित है। इस स्पष्ट और विस्तृत शिक्षण में बुद्ध एक ध्यान अभ्यास प्रस्तुत करता है जो मन को शांत करने के लिए सचेत श्वास का उपयोग करता है, ताकि यह अपने आप में देखने के लिए फिट हो, स्वतंत्रता में जाने के लिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप उन कच्ची संवेदनाओं के प्रति सावधान रहना सीख रहे हैं जो सांस लेने के माध्यम से आती हैं, किसी भी प्रकार की अवधारणा या कल्पना से मुक्त होती है। उन लोगों के लिए जिन्होंने हठ योग और प्राणायाम किया है, क्या आप देख सकते हैं कि आपका प्रशिक्षण इसके लिए एक उत्कृष्ट तैयारी रहा है? बेशक, जब आप सांस की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पा सकते हैं कि मन कहीं और होना पसंद करता है। अभ्यास यह है कि जब भी आप विचलित होते हैं, हर बार सांस में लौटते रहते हैं। थोड़ा सा मन को बसना सीखता है। ये स्थिर, शांत और शांतिपूर्ण लगता है। इस शुरुआती चरण में आपको अपने दिन की गतिविधियों के दौरान भी मनमोहक होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समय समय पर सांस लेने की ओर मुड़ना आपको इन गतिविधियों में मिल सकता है।
सांस हमेशा आपके साथ होती है, अनावश्यक सोच को काटने में मदद करती है, जो यहाँ और अब से विचलित होती है। इस तरह से सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करने से मन अपनी सभी बिखरी हुई ऊर्जाओं को एक साथ इकट्ठा करने में सक्षम बनाता है। सांस लेने में जागरूकता के साथ सभी शारीरिक आंदोलनों को शामिल करना शुरू करें। सुखद, अप्रिय और तटस्थ संवेदनाएं, जो संवेदी अनुभव और मन की विस्तृत विविधता को बनाते हैं, जो आपकी चेतना की इतनी रचना करते हैं। आप तेजी से परिचित हो जाते हैं और घर पर शारीरिक जीवन, भावनाओं और विचार प्रक्रिया के साथ ही आप इस तथ्य के संपर्क में रहते हुए आत्म अवलोकन की कला सीख रहे हैं कि आप अंदर और बाहर सांस ले रहे हैं। विकसित किया जा रहा कौशल अंतरंगता और पूर्वाग्रह की कमी के साथ अपने स्वयं के अनुभव को प्राप्त करने की क्षमता को चौड़ा करने और गहरा करने की क्षमता है। सांस आपके साथ रास्ते में एक अच्छे दोस्त की तरह है। अब आप शुद्ध विपश्यना ध्यान का अभ्यास करने की स्थिति में हैं। मन मानसिक और शारीरिक जीवन की पूर्णता को ध्यान में लाने में सक्षम है। विपश्यना का प्राथमिक अर्थ अंतर्दृष्टि है। सभी मानसिक और शारीरिक संरचनाओं की अपूर्ण प्रकृति में अंतर्दृष्टि। बुद्ध के शब्दों में, सभी संरचनाओं की अपूर्ण प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए योगी सांस लेता है। जैसा कि आप बैठते हैं और सांस लेते हैं, सभी मानसिक और शारीरिक घटनाओं के उत्पन्न होने और गुजरने का निरीक्षण करते हैं। मन अपनी सभी सामग्री को खाली कर देता है। शरीर अपनी पारदर्शी और लगातार बदलती प्रकृति का खुलासा करता है। साम्राज्यवाद के कानून में गहरी पैठ पूरी तरह से आपकी क्षमता को सुविधाजनक बना सकती है कि वे उन अटैचमेंट को छोड़ दें जो इतनी अनावश्यक पीड़ा का उत्पादन करते हैं। सबसे पहले सांस को प्रवाह करने दें। अनापनसती के अभ्यास पर निर्देश प्राप्त करने के दौरान सांस को सांस लेने के बजाय सांस को होने दें। अनुमति की यह कला ध्यान के सही अभ्यास में महत्वपूर्ण है। सांस का मुक्त प्रवाह अपने साथ बहुत शांति और शांत लाता है। ये मन को स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए तैयार करता है, जो कि पूर्ण और स्पष्ट ध्यान के साथ शामिल होने पर अपने साथ स्वतंत्रता लाता है। यह अभ्यास, जो आपको और अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है कि आप इन्हेलेशन, सांस छोड़ने और उनके बीच के ठहराव के प्राकृतिक आंदोलन में कैसे हस्तक्षेप करते हैं, आपको नॉन डायरेक्शन की दिशा में स्थानांतरित करने में मदद कर सकते हैं। कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठने के बाद अपने सांस लेना पर ध्यान दें। शुरुआत में अपने सांस लेना के बारे में जागरूक होना अक्सर आपको जाने के लिए आवश्यक होता है। बार बार सांस लेने से जुड़ी सांस की संवेदनाओं को महसूस करें, बिना हस्तक्षेप किए। जो भी संवेदनाएं बदलती हैं, स्वीकार करें। अनापाना मानसिक एकाग्रता के लिए एक प्राचीन उपकरण है, एक आसान से सीखने, उद्देश्य और वैज्ञानिक तकनीक जो मन की एकाग्रता को विकसित करने में मदद करता है, जिससे एक इंसान को गहरे तनाव और संबंधों से मुक्त होने की अनुमति मिलती है, जो दुख का कारण बनता है। यह आत्म अवलोकन का अभ्यास करता है और सामान्य और प्राकृतिक सांस की एकाग्रता के उद्देश्य के रूप में लेता है। अनापाना का अर्थ है सांस हवा में जा रही है, हवा बाहर जा रही है। यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसे कोई भी अभ्यास कर सकता है, क्योंकि यह सभी प्रकार के विचार, पंथ या धर्म के साथ संगत है। एकाग्रता की वस्तु के रूप में प्राकृतिक आने वाली और निर्गमन सांस को अपनाने का एक और कारण यह है कि हमारे श्वसन की लय का मन की नकारात्मकता के साथ एक अंतरंग प्राकृतिक संबंध है। जब मन को प्रदूषित किया जाता है और किसी भी हानिकारक नकारात्मकता जैसे क्रोध, भय, वासना, ईर्ष्या या किसी अन्य से अधिक हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारी श्वसन की लय स्वाभाविक रूप से तेजी से और सकल हो जाती है। जब ये नकारात्मकता मन को प्रदूषित करना बंद कर देती है, तो श्वसन की लय धीमी और सूक्ष्म हो जाती है। विपश्यना का लक्ष्य सभी अशुद्धियों के दिमाग को शुद्ध करना है, जबकि अनापाना का लक्ष्य मन की एकाग्रता है। विपश्यना का अर्थ है चीजों को देखने के लिए जैसा कि वे वास्तव में हैं। यह आत्म अवलोकन के माध्यम से मानसिक शुद्धि की एक तार्किक प्रक्रिया है। आत्म अवलोकन के लिए कोई व्यक्ति अंतर्दृष्टि की स्पष्टता के साथ किसी की पूरी शारीरिक और मानसिक संरचना में प्रवेश करता है। इसके लिए हमें एक माध्यम, एक उपकरण की आवश्यकता है जो हमें मन के मूल स्तर तक ले जाएगा,
जहां से नकारात्मकताएं और अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। ये माध्यम सांस है। सांस को अवलोकन करने से अनापाना कहा जाता है। अनापाना ध्यान एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से बेचैन क्षणभंगुर मन को किसी विशेष वस्तु या आधार पर वापस खींचा जा सकता है। इस प्रकार मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अनापाना यदि मन सुस्त या उत्तेजित है तो इसका अभ्यास करें। अगर संवेदनाओं को महसूस करना मुश्किल है या उन पर प्रतिक्रिया न करना मुश्किल है, आप अनापाना के साथ शुरू कर सकते हैं और फिर विपश्यना पर स्विच कर सकते हैं, या यदि आवश्यक हो तो पूरे घंटे के लिए सांस का अवलोकन जारी रखें। अनापाना का अभ्यास करने के लिए नथुने के नीचे के क्षेत्र में और ऊपरी होंठ के ऊपर का ध्यान रखें। प्रत्येक सांस के बारे में जागरूक रहें, क्योंकि यह प्रवेश करता है या छोड़ देता है। यदि मन बहुत सुस्त या बहुत उत्तेजित है तो कुछ समय के लिए जानबूझकर और थोड़ा कठिन सांस लें, अन्यथा श्वास स्वाभाविक होनी चाहिए। याद रखें कि ध्यान में उनींदापन, आंदोलन, मन भटकने और ध्यान में अन्य कठिनाइयों का अनुभव करना आम है, लेकिन अगर आप दृढ़ रहेंगे तो आप सफल होंगे। अपने से पहले किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना पूर्ण और अविभाजित ध्यान दें, लेकिन समय समय पर जांचें कि क्या आप अपनी जागरूकता और समानता बनाए रख रहे हैं। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, यदि संभव हो तो अपनी सांस या संवेदनाओं के बारे में पता करें, यहाँ तक कि कुछ सेकंड के लिए भी। इससे आपको विभिन्न स्थितियों में संतुलित रहने में मदद मिलेगी। जानकारी कैसी लगी? जरूर शेयर करें। नमो बुद्धाय।